मेरा मेरा वर्तमान, हमारा जो अभी समय चल रहा है 2020 या जो भी हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है या इससे पहले जो शताब्दी थी आने वाली है, तो इसमें हमारा अतीत किस प्रकार से प्रासंगिक है, कैसे हमारा इतिहास, हमारा अतीत हमें आज भी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वैसी की वैसी लागू करने पर मजबूर करता है। सबसे पहले देखिए, वर्गों पर, निचले विशेषतः शूद्रों और चांडालों पर जिस तरह से अपात्रताएं थोप दी गई वह आज के विचार में बड़ी खेदजनक है कि किस प्रकार से हम, देखिए मैं आपसे शुरू में ही बोला था कि इतिहास हमें सिखाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इतिहास में जो गलतियां की थी, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ना दोहराएं। अगर हम जानते हैं कि वर्तमान में किस प्रकार से हमारे देश में जाति व्यवस्था आई और इसके लिए अगर हम इतिहास पढ़ लें और हमें पता चल जाए कि ये पूरा आया कहाँ से, तो शायद हम इन्हें सुधार सकते हैं। और कई सारे हमारे महापुरुषों ने इस चीज़ को करने की कोशिश की। आपने स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वो भारत में जाति प्रथा, छुआछूत, कर्मकांड, अंधविश्वास, ठीक है, बहुदेववाद, इस सब के विरोधी थे। लेकिन वो भारत के लोगों को समझाना चाहते थे इस सब चीज़ को, और इसके लिए उन्होंने एक नारा दिया, और वो नारा आपको पता होगा कौन सा था। वो नारा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। कभी सोचिए, खाली रटने की बात नहीं है, सिर्फ रट लो कि भाई दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, ऐसा नहीं। उसका मीनिंग समझो, उसका महत्व, क्यों कहा था ऐसा दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने ऐसा इसलिए कहा था कि पीछे जाओ, अपने इतिहास में झांको, वैदिक ग्रंथों में झांको, आपको पता चलेगा कि वैदिक ग्रंथों में कोई जाति प्रथा, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, इनके बारे में बात नहीं की गई। वेदों में तो कर्मकांड की बात ही नहीं है, वेदों में तो आडंबर है ही नहीं, वेदों में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं, ये तो बाद में आया। तुम अपने सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय ग्रंथ मानते हो ना वेदों को, तो पढ़ो वेदों को। वेदों की ओर लौटने का नारा देने के पीछे रीजन यही था, अपने इतिहास को जाके पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये सब तो बाद में आया, ऐसा कुछ था ही नहीं। जिस सभ्यता, जिस संस्कृति का हवाला दे रहे हो, जिन ग्रंथों का, जिन शास्त्रों का तुम हवाला दे रहे हो, वो शास्त्र तुमने पढ़े ही नहीं। अगर तुम पढ़ लो तो शायद तुम ऐसी हरकत नहीं करो, ठीक है। कहा जाता है, आतंकवाद के बारे में भी कहा जाता है कि जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं, जो लोग कुरान के नाम पर, मजहब के नाम पर ये सारी घटनाएं कर देते हैं अंजाम, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, कुरान को समझा ही नहीं। ऐसा आपने वेदों को नहीं समझा, एक बार पढ़ो, समझो, समझ में आएगा सब। इसीलिए कहा था कि इस पूरी सीरीज को अगर मेरे साथ अटेंड करोगे, इतना इंटरेस्टिंग बन जाएगा इतिहास आपके लिए, कभी बोर नहीं लगेगा। एक सारी चीज़ों को रिलेट करके हम लोग पढ़ें।